प्रिय सत्संगी जनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार में हार्दिक स्वागत। प्रिय सत्संगी जनों, आपके समक्ष इस सेवक द्वारा राम रघुबर आश्रम कानपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक प्रथम पुष्प श्री रघुबर चरितामृत के वाचन के 2 भाग आप श्रवण कर चुके हैं। आइए इस श्रृंखला के तृतीय भाग का श्रवण आनंद प्राप्त करते हैं। श्रीमान परम पूज्य चच्चा जी महाराज का आदेश। भक्तों के गुण गाओ, देखो संसार में किस मार्ग से चलकर ईश्वर के पाद पद्मों का दर्शन उन्होंने किया है, कैसे वे प्रेम के मार्ग पर दृढ़ रहे। बाहरी शास्त्रों के पढ़ने से ईश्वर समीपता नहीं प्राप्त होती है। मनुष्य केवल 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ने से पंडित बनता है। ओम गुरु वंदना। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हे पिता परमात्मा, आप हमारे पूज्य गुरुदेव की और हमारी एक साथ रक्षा करें। हम सब इस ब्रह्म विद्या रूपी अमृत कुंड में एक साथ डुबकी लगाएं। हम सबको आत्मबल प्राप्त हो, हम सब तेजधारी बने और कभी किसी से द्वेष ना करें। मंगलम गुरुदेव मूर्ति मंगलम पदपंकजं मंगलम अव्यक्तयनुपम मंगलम जनरंजनम मंगलम निर्वाण सद्गति मंगलम भवगंजनम मंगलम ज्ञानस्वरूपम मंगलम सतयासनम। धन्य महिमा आपकी है, धन्य अद्भुत ज्ञान है, धन्य शुभ अनुमान है और धन्य शुभ परमान है। भक्ति दीजय नाम की यह नाम उल्टा जाप हो, नाम ही में करनी रहनी, नाम तोल और माप हो। जीते जी दर्शन मिले, सुख भोग का संयोग हो, साधन संपन्नता अनुभव का सच्चा योग हो। समर्थ सद्गुरु परम संत महात्मा रघुबर दयाल जी महाराज उर्फ श्री चच्चा जी महाराज का जीवन चरित्र और सुस्मृतियां। प्रथम खंड। प्रार्थना। हे प्रभु, प्रत्येक भक्त अपने प्यारे आराध्य देव का गुणगान अपनी टूटी फूटी भाषा में करता है। यह सब आप ही की लीला भिन्न भिन्न नाम और रूपों में वर्णन की जाती है। श्री नाभाजी ने भक्तों के चरित्र लिखे जो भक्तमाल में पुस्तकाकार विद्यमान हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने स्वामी भगवान रामचंद्र जी के चरित्रों को
रामायण में अंकित किया। श्री महात्मा सूरदास जी ने अपने प्यारे श्याम के चरित्रों का सूर सागर में बखान किया है। प्रेम की मदमाती मीरा ने अपने प्रियतम गिरधर गोपाल के गुणगान भजनों द्वारा किए हैं। हमारे पूज्य दादा गुरु ने भी सूफी संतों के चरित्रों का वर्णन किया है और श्री महात्मा प्रभुदयाल जी तथा श्री महात्मा ब्रजमोहन लाल जी आदि ने भी अपने बुजुर्गों के हालात लिखे हैं। प्रभु, आप दयालु हैं। इस दास की भूलों और गलतियों को प्रेम की दृष्टि से देखते रहे हैं। आप सदा छिप कर काम करते हैं और नाम दूसरों का करते हैं। ऐसी प्रेरणा हो रही है कि आपकी कुछ सुस्मृतियां और चरित्र लिखे जाएं। यह प्रेरणा भी आप ही की है। इस तुच्छ दास का सामर्थ्य कहाँ कि आपकी अपार लीलाओं, असीम गुणों और अनंत चरित्रों का वर्णन कर सके। यह तो छोटे मुंह बड़ी बात है। इस धृष्टता को क्षमा करिए और अपनी मर्जी के अनुसार जैसा चाहिए करा लीजिए और अपने चरणों का सच्चा प्रेम इसके हृदय रूपी अंधी कोठरी में भर दीजिए, जिससे इसका शरीर, मन और आत्मा आलोकित हो जाएं और यह उसमें दिन रात सरशार रहे। माता पिता और जन्म। मैनपुरी जिला के अंतर्गत भवग्राम नामक एक स्थान है, जहां पर कायस्थों का एक वंश चौधरी नाम से अभी तक विद्यमान है। बादशाही समय में इनके पूर्वजों की कार्यकुशलता और सेवाओं से प्रसन्न होकर बादशाह ने इनको चौधरी की उपाधि और बहुत से गांव पुरस्कार में दिए थे। इन लोगों ने भवग्राम यानी भोगांव में अपना निवास स्थान बनाया। इसी वंश में लाला हरबख्श राय जी हुए हैं। चौधरी हरबख्श राय के घर में 2 फरवरी सन 1873 ईस्वी को बसंत पंचमी के दिन पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का नाम रामचंद्र रखा गया और बड़ी धूमधाम के साथ जन्मोत्सव मनाया गया। इसके पश्चात लगभग 2.5 वर्ष उपरांत 7 अक्टूबर सन 1875 ईस्वी को द्वितीय पुत्र का जन्म हुआ। भक्त माता ने इस पुत्र का नाम रघुबर दयाल रखा। इनकी माता बड़े प्रेम व श्रद्धा के साथ नित्य रामायण का पाठ किया करती थी। पाठ करते समय दोनों बच्चों को प्यार से अपने पास बैठा लिया करती थी। इस प्रकार भक्ति का अंकुर बालकों के हृदय में उगा और आत्मिक शिक्षा बचपन से ही माताजी के द्वारा बाल घुट्टी के रूप में उन्हें मिलने लगी। यही दोनों राम लक्ष्मण रूपी भाई आगे चलकर श्री महात्मा रामचंद्र जी उर्फ लाला जी साहब तथा श्री महात्मा रघुबर दयाल जी उर्फ चच्चा जी महाराज उच्च कोटि के पहुँचे हुए परम संत
समर्थ सद्गुरु के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। श्रीमान चच्चा जी महाराज को बचपन में कसरत करने व पहलवानी सीखने की लगन लगी और आपने एक उस जमाने के प्रसिद्ध पहलवान को हराया। फिर आपको तबला सीखने का भी शौक हुआ और आप उसमें पारंगत हुए। गुरु की प्राप्ति और दीक्षा। एक दिन की बात है कि श्री लाला जी साहब फर्रुखाबाद की सड़क पर जा रहे थे। रास्ते में एक मस्जिद मिली जहां पर जनाब किबला मौलाना फजल अहमद खां साहब रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे। श्री लाला जी साहब की दृष्टि उन पर पड़ी। श्री मौलाना साहब ने पवित्र और प्रेम भरी दृष्टि से लाला जी की ओर देखा। कुछ ऐसा आकर्षण पैदा हुआ कि लाला जी साहब जनाब मौलवी साहब के पास पहुंच गए। उन्होंने बड़े आदर व प्रेम से बातचीत की। तब से श्री लाला जी साहब बराबर मौलवी साहब के पास आने जाने लगे और फिर उन्हीं से दीक्षित हुए। श्री चच्चा जी महाराज भी इन्हीं जनाब किबला मौलाना फजल अहमद खां साहब रहमतुल्लाह अलैह से सन 1896 ईस्वी में दीक्षित हुए। श्री चच्चा जी महाराज के गुरुदेव जनाब किबला मौलाना फजल अहमद खां साहब रहमतुल्लाह अलैह एक महान योगी और सूफी संत थे। आप बड़े दयालु थे। जब आपको बीमारी में गाय का दूध लेना पड़ता तो आप कहा करते, हमको क्या हक है कि हम बछड़े का हक लेवें। आप गाय वाले को बुलाकर पूछते कि तुम्हारी गाय कितना दूध देती है। अगर वह कहता कि सेर भर देती है और आपको पाव की भी जरूरत होती तो भी आप पाव भर दूध लेकर कह देते कि बाकी 3 पाव दूध बछड़े को पिला दो और सेर भर के दाम उसको दे देते। श्री चच्चा जी महाराज अपने श्री गुरु महाराज के विषय में कहा करते थे कि हमारे श्री गुरु महाराज जी अहले इस्लाम थे, परंतु बेतासुबी यानी पक्षपातहीनता ऐसी थी कि कहते नहीं बनती। हिंदू मुसलमानों का वाद विवाद उन्हें कभी नहीं भाता। जहां कोई धर्म की छोटाई बड़ाई दिखाई जाती, उनकी तबीयत को नागवार हो जाती थी, वहां से उठकर चले जाते थे। वे तो कहते थे कि तर्ज रूहानियत यानी आत्म तत्व एक है और तर्ज माशरत यानी रहन सहन जुदागाना। ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग एक है, रहन सहन सबका एक नहीं। इसलिए जब कोई अपना धर्म बदलता उन्हें बहुत बुरा लगता। यहां तक कि एक हिंदू शिष्य ने इस्लाम की रहन सहन ग्रहण कर ली। इन्हें बहुत दुख हुआ और कहने लगे, भाई अब तुम मेरे काम के नहीं रहे, मैं अपनी फकीरी पर धब्बा न लगने दूंगा। जाओ, तुम जैसे रहते थे वैसे ही बसर करो, तब मेरे पास आओ। फिर तो उन्होंने वैसा ही किया। वे अपने हिंदू भाइयों को अपने हाथ से छूकर खाने की वस्तु, सूखी मिर्च तक भी न देते थे। वे कहते कि लोक मर्यादा कायम रखो। जब श्री चच्चा जी महाराज अपने गुरु जी के हालात कहते तो प्रेम से गदगद हो जाते और एक अजीब बंधुवर
अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने की कृपा करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा सुना करें और कमेंट करके ये अवश्य बताएं कि वीडियो आपको